उनके लिए कंपटीशन थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है। सो उसको भी अगर टैकल किया जाए तो बड़ा ईज़ी वे में किया जा सकता है, क्योंकि टीमों के ऊपर एक तो टाइम बहुत लगता है, फिर उसके जो रिफंड और रिटर्न पॉलिसी अब दैट इज़ नॉट दैट मच फ्रेंडली। तो उसके अंदर आपको जो है वो जो आपके एग्ज़िस्टिंग ब्रांड्स हैं, ऑब्वियसली उनके पास यही एज है कि वो अपने डिलीवरी जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज़ करें। देखिए, अगर तो यहाँ पे बात है कि आप इन्वेंट्री या स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अगर तो वो मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी अपनी प्रोडक्शन है और उन्होंने खुद ही उसको डिलीवर करना है, तो बस आपको एडवर्टाइज़मेंट का बजट एलोकेट करना पड़ेगा हर मंथ। वॉलमार्ट है, ईबे है, एट्सी है, जहाँ-जहाँ उसके प्रोडक्ट की डिमांड है। मैम अभी एक बहुत ज़्यादा फ़ेमस प्लेटफ़ॉर्म आया है पाकिस्तान में भी और लोग उससे बहुत ज़्यादा परचेज़िंग कर रहे हैं टीमू के नाम से। तो बिल्कुल। क्या अब आप लोगों को रिकमेंड करती हैं कि जिस तरह यूके और सॉरी अमेज़न और ईबे के लोग बाहर से अकाउंट्स बनाते हैं, उसके ऊपर काम करने के लिए, तो क्या लोगों को अब टीमू पे भी बाहर से अकाउंट्स बना के काम करना चाहिए टीमू पे? देखिए, जो टीमू है वो बाहर तो पहले ही चल रहा था, यूके और यूएसए के अंदर लोग ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी उसकी जो हाइप क्रिएटेड है वो उस पे ऑर्डर प्लेसमेंट पे है। तो मेरे ख़्याल से उसके ऊपर काम करना या उसके वो ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ करना, उसकी थोड़ी-सी मेरी चूँकि इस फ़ील्ड पे इतना ग्रिप नहीं है, सो आई कांट से दैट, बट ऑब्वियसली जो आपको ब्रांड्स बने हैं यहाँ पे, उनके लिए कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है। सो उसको भी अगर टैकल किया जाए तो बड़ा ईज़ी वे में किया जा सकता है, क्योंकि टीमों के ऊपर एक तो टाइम बहुत लगता है, फिर उसके जो रिफंड और रिटर्न पॉलिसी अब दैट इज़ नॉट दैट मच फ्रेंडली। तो उसके अंदर आपको जो है वो जो आपके एग्ज़िस्टिंग ब्रांड्स हैं, ऑब्वियसली उनके पास यही एज है कि वो अपने डिलीवरी जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज़ करें और क्वालिटी और वैल्यू एडिशन के साथ प्रोडक्ट को बेचें, तो वो स्टेबल कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली इट्स अ हेल्दी एंड अ टफ कंपटीशन इन द फॉर्म ऑफ टीम। जी, थैंक यू मैम, उम्मीद है लोग आपकी बातों से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो श्योर। अभी एक एटसी के नाम से एक प्लेटफ़ॉर्म है, तो वो पाकिस्तान में उन्होंने एक्सेस दे दिया कि पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स भी आके अकाउंट बना सकते हैं बिल्कुल। पाकिस्तान में, जिस तरह अमेज़न ने दी थी। तो अब आप लोगों को क्या रिकमेंड करती हैं कि एटसी पे जाना चाहिए पाकिस्तान के देखिए, एसेट्स को? ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। हमारे पास नॉलेज नहीं होता या नॉलेज हमें उतना ऑथेंटिक प्रोवाइड नहीं होता, जिसकी बेसिस पे हम बस लोगों को अब जैसे स्टार्टिंग में अमेज़न आया था तो कोर्सेज़ स्टार्ट हो गए हैं। अभी अमेज़न के अकाउंट्स बनना शुरू हो गए एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस इस वजह से अमेज़न ने हमारे ऊपर बैन लगा दिया। अगर यही सिलसिला अगर हम एटसे के ऊपर करते रहेंगे विदाउट नॉलेज, विदाउट उनकी पॉलिसीज़ एंड टर्म्स एंड कंडीशन को फ़ॉलो करते हुए हम उस पे अकाउंट बनाएँगे और बेचने की कोशिश करेंगे, तो मुझे डर है, मुझे ये खदशा है कि शायद एटसे भी यहाँ पे बैन ना हो जाए। तो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के आने पे उसको प्रॉपर्ली स्टडी करें, उसके रूल्स को समझें और एज़ पर लॉ उसके ऊपर काम करें, तो आप सक्सेसफुल होंगे। जी मैम, तो जब एआई आया है, ये तो बिल्कुल। उसने कितना मतलब इम्पैक्ट डाला है ई-कॉमर्स में, और आपकी सर्विसेज में किस तरह ईरेन यूज़ करता है एआई को? बिल्कुल, देखिए जी, एआई का आगे फ्यूचर है और बल्कि अभी से स्टार्ट हो चुका है। एआई ने आपकी जो प्रोडक्शन है या आपकी जो प्रोफ़िशिएंसी है या जो परफ़ॉर्मेंस है उसको 3x ज़्यादा कर दिया है। तो बीइंग एन एजेंसी ओनर्स और बीइंग अ बिज़नेस वुमन और बिज़नेसमैन, वी शुड हैव द नॉलेज अबाउट द एआई, क्योंकि अगर हम इसका नॉलेज नहीं लेंगे तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, चैट जीपीटी। अब जब वो स्टार्टिंग में आया था तो लोग उसको इतना यूज़ नहीं कर रहे थे, अब हम उसके बगैर चल नहीं सकते। तो एआई आपकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है और वो आपको रिप्लेस कर रहा है, आपकी जो मैनुअल इंटरवेंशन है उसको। तो ई-रेन के अंदर अगर आप एआई का पूछें तो ऑब्वियसली हम कंटेंट क्रिएशन में एआई के बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। हम इमेजेस क्रिएशन में, वीडियो एडिटिंग के अंदर एआई को यूज़ कर रहे हैं। प्लस अब मेरी टीम की जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, उसके अंदर भी हम एआई रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं। तो एआई को सीखना और साथ ही इम्प्लीमेंट करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको टाइम भी निकालना पड़ता है, आपको डिफरेंट फील्ड के लोगों के साथ मुलाकात भी करनी पड़ती है और नॉलेज भी गेन करना पड़ता है। तो एआई एक नेक्स्ट गेम है जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मतलब हाइप क्रिएट होगी उसकी। तो आप काइंडली ये मतलब एक फिगर बता दीजिए कि एटलीस्ट अमेज़न पे स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है?
अ, अगर आपने अमेज़न के ऊपर प्राइवेट लेबल करना है तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड होती है वो $35,000 है। हमने इसका एक रैपिड लॉन्च एक फ़ॉर्मूला तैयार किया है जिसमें हम यूके से, अगर आपने यूके में ही कारोबार शुरू करना है तो यूके से ही प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं लिमिटेड अमाउंट में, कम यूनिट्स की, और टेस्टिंग करते हैं और उसको लॉन्च कर देते हैं। इसके साथ साथ हमारा यूएसए के अंदर भी यही एग्जिस्ट करता है कि आप पहले टेस्टिंग करें, स्मॉल इन्वेंट्री परचेज करें ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉक ना करें। तो अगर आपके पास $35,000 हैं तो यू कैन स्टार्ट पीएल इन यूएसए, और अगर आपके पास $25,000 का बजट है तो आप यूके के अंदर प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 10,000 से $15,000 का बजट है तो फिर हम उसमें आपको रिकमेंड करते हैं कि आप होल सेल स्टार्ट करें। और अगर आप मतलब ड्रॉप शिपिंग तो मैं उसको नहीं सपोर्ट करती, तो ड्रॉप शिपिंग के लिए तो आपको इतनी खास अमाउंट नहीं रिक्वायर्ड होती। बट ऑब्वियसली प्राइवेट लेबल इन पीएल के अंदर आपके पास मिनिमम $15,000 का बजट होना चाहिए। जी, थैंक यू मैम। और अगर कोई मतलब शॉपिफ़ाई के लिए, क्योंकि शॉपिफ़ाई में कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तो बिल्कुल। उसमें ऑलमोस्ट कितनी इन्वेस्टमेंट? अगर आप उसमें ब्रांड की तरफ जा रहे हैं, प्राइवेट लेबल की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर शॉपिफ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आप अपना तकरीबन 5 से 10 लाख के अंदर एक अच्छा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज़ इंटरनेशनली लेके जाना चाह रहे हैं, स्पेशली यूएसए में, तो यूएसए के अंदर आपको एटलीस्ट $15,000 का बजट होना चाहिए प्राइवेट लेबल शॉपिफ़ाई पे लॉन्च करने के लिए। अगेन आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स उसमें बाय करनी है, आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपने एसईओ करनी है और गूगल रैंकिंग करनी है। तो इसके ऊपर आपका बजट मेनली लगता है बेसिकली स्टार्ट करने में। जी, जी, थैंक यू मैम। और अगर कोई मतलब टिकटॉक शॉप पे भी स्टार्ट करना चाहे तो एटलीस्ट सबसे बेस्ट आपके हिसाब से मतलब प्लेटफ़ॉर्म शुरू करने के लिए कौन-सा है? अगेन इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पॉकेट ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है, अगर इन्वेस्टर, मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर इन्वेस्टर एक ब्रांड की तरफ जाना चाह रहा है तो उसको सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे टिकटॉक शॉप है, प्राइवेट लेबल अगर वो कर रहा है, ठीक है, वॉलमार्ट है, ईबे है, एटसी है, जहाँ जहाँ उसके प्रोडक्ट की डिमांड है। लेकिन अगर कोई बहुत ही इनिशियली कोई एक प्लेटफॉर्म को टेस्ट करना चाह रहा है तो टिकटॉक शॉप इज़ अ गुड ऑप्शन। उसमें आपकी काफ़ी ट्रेंडी प्रोडक्ट्स निकलती हैं। आपको लगता है कि कोई चीज़ पाकिस्तान से बहुत अच्छी सोर्स हो रही है या बहुत यूनिक और वाओ फैक्टर की है या चाइना से आपको अच्छी मिल रही है, तो आप ट्रेंडी प्रोडक्ट के साथ टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें जस्ट आपने कुछ यूनिट्स बाय करने हैं और उसको टिकटॉक शॉप के फुलफिलमेंट सेंटर में अगर आप भेज के स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। आप उसकी अपनी फुलफिलमेंट भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं, यानी खुद से डिस्पैच भी करवा सकते हैं। तो उसके अंदर इतना एज सच बजट नहीं रिक्वायर्ड, बट इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करना, उसकी ब्रांडिंग पे काम करना, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करना, उसके लिए आपको इनिशियली $5,000 to $6,000 अगर आपके पास हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू मैम। तो मैम अगर कोई ओवरऑल स्टार्ट करना चाहता है सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे जितने भी मतलब फ़ेमस हैं लाइक वॉलमार्ट, टारगेट, ये अमेज़न, ईबे और इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म्स बिल्कुल। हैं, टिकटॉक शॉप, तो उनके ऊपर अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो प्रोडक्ट और मार्केटिंग वगैरह भी सेम ही रहेगी, तो उनको उसके लिए टोटल कितना बजट होगा या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा बजट में? देखिए, अगर तो यहाँ पे बात है कि आप इन्वेंट्री या स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अगर तो वो मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी अपनी प्रोडक्शन है और उन्होंने खुद ही उसको डिलीवर करना है, तो बस आपको एडवर्टाइजमेंट का बजट एलोकेट करना पड़ेगा हर मार्केट प्लेस के ऊपर। वॉलमार्ट के ऊपर आपकी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं लगती अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी सिलेक्शन हो, आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आते हैं। इसी तरह से अगर आप टिकटॉक शॉप की बात करें, अगर आपने एक इन्फ्लुएंसर की हायर किया उसको और उससे एक अच्छी वीडियो के साथ आपकी अच्छी सेल जनरेट होगी, तो उसमें भी आपका मार्केटिंग का जो बजट है वो थोड़ा कम हो जाता है। प्राइवेट लेबल वाला जो बिज़नेस है उसके ऊपर आपको मार्केटिंग के लिए काफ़ी बजट रिक्वायर्ड होता है। मिनिमम आप देखें $2,000 आपको पर मंथ एडवर्टाइजमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है अमेज़न के ऊपर, अगर आप एक लेस सैचुरेटेड नीश के अंदर काम कर रहे हैं। और अगर सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है तो ये मार्केटिंग का बजट आपको ज़्यादा लगवाना पड़ता है। सो जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनकी हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ पे है, कितनी है और उसको मार्केटिंग करने के लिए कितना पैसा रिक्वायर्ड होगा। तो हम उसकी एक एलोकेशन करते हैं एज़ पर इन्वेस्टमेंट, कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है और आपका प्राइमरी फोकस कौन-सा है। तो फिर हम अपने क्लाइंट को वो पूरी एक रिपोर्ट बना के पिच करते हैं कि आपको ओवरऑल स्टार्ट करने में इतनी लमसम अमाउंट स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अगर आप कह लें कि $30,000-35,000 का अगर बजट है, तो वो साइमल्टेनियसली हर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भी स्टार्ट कर सकते हैं।